राजस्थान जयपुर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के केंद्रीय टोली सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय जुगल किशोर जी ने आज पहलगाम में हमले की तीव्र निंदा की है। उन्होंने इस हमले को मानवता पर धब्बा और सनातन संस्कृति पर सीधा प्रहार बताया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर जुगल किशोर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह घटना बर्दाश्त के बाहर है। देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जैसी राष्ट्रनिष्ठ और सशक्त सरकार है। यदि इस हमले के दोषियों पर त्वरित और कठोर कार्यवाही नहीं होती है तो बजरंग दल के नेतृत्व में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी जनांदोलन खड़ा किया जाएगा। अब आतंक का जवाब ईंट से नहीं पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्षों जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर जो आतंकी घटना घटी है और जिन बेकसूरों को मारा गया था कल आतंकी द्वारा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो इसका विरोध करता हुआ है। क्या नाम है सर आपका? अमितोष पारेख। सर, केंद्र सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप ऐसे जो घटना घटी इसके बारे में? मांग तो द्वितीय स्थान पर आती है, लेकिन प्रथम स्थान पर है कि जो घटना घटी है इसको एक आतंकवादी रूप देते हुए और पूरी देश की घटना को बताया जा रहा है। लेकिन जो सूची वहाँ से मरों की आई है, मृतकों की, उसमें से सारे एक ही धर्म से आते हैं। जो लोग ये कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आतंकवाद धर्म देखकर मारता है और मजहब से आता है। ये एक हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, लेकिन जो मरने वाले वो सारे हिंदू हैं। केंद्र सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करे। जो आतंकवादी संगठन इसके अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है, उस आतंकवादी संगठनों को समझाया जाए कि भारत की भूमि सिर्फ एक आतंकवाद और मजहबी आतंकवाद के लिए नहीं है। अभी तो अगर इस पर कोई आंख उठाकर देखने का प्रयास करता है तो केंद्र सरकार उसको उसी आंख से उसी भाषा में जवाब दे। ऐसी हम उम्मीद केंद्र सरकार से करते हैं। क्या नाम सर? ये हमला नहीं, क्रूर हमला था। ये हिंदुओं का नरसंहार था। धर्म पूछ करके उनका कलमा पढ़ो, तो जिनको कलमा पढ़ना नहीं आया वो तो हिंदू ही होते हैं। उन्होंने पेंट तक उतरवाई, यानी ऐसा विभत्स दृश्य उन्होंने उत्पन्न किया और हिंदुओं को चुन चुन करके मारा। लेकिन हम सारे हिंदू समाज पर हमला है, ये कोई एक व्यक्ति पर हमला नहीं है। ये 26 लोग जो मारे गए हैं वो सारे हिंदू समाज के लोग थे। हिंदू समाज पर हमला है और हिंदू है वो इसका बदला लेकर रहेगा। ये भारत नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, इसी प्रकार का कोई बड़ा एक एक का बदला ऐसा लिया जाए कि उसको पाकिस्तान को नानी याद आ जाए। हम इस हमले की अत्यंत कठोर निंदा करते हैं। ये कायराना हमला है। ये तुमको हमला ही करना था तो आमने सामने आके करते ना, तुम्हारे में दम नहीं है। ये पाकिस्तान है, ये आतंकवाद का पोषक है, आतंकवाद की जननी है वो। जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाएगा, और ऐसा सबक जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा हो, ऐसा हमारा निवेदन है कि भारत के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री अमित शाह ये एक दृढ़ निश्चय कर ले कि जल्दी ही इन आतंकवादियों को दंड दिया जाएगा और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। जिस प्रकार से क्या है कि देखा जाए तो 370 हटने के बाद में कुछ ज़्यादा ही आतंकी हमले होने लगे, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, 370 की धारा हटने के बाद में ज़्यादा आतंकवादी हमले नहीं हुए हैं। आतंकवादी हमले कम हुए हैं। निश्चित रूप से वहाँ कई आतंकवादियों को सफाया कर दिया, लेकिन आतंकवादी ये समझते हैं निहत्थे लोगों को मार करके, जहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था वहाँ नहीं थी वहाँ, क्योंकि वहाँ कभी होता ही नहीं था ऐसा कांड। ये तो मेहमानबाजी थी। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से भारत के सब जो भारतवासी गए हुए थे वहाँ अपने देश के अंदर, वहाँ एक प्रकार से अतिथि सत्कार हो रहा था, लेकिन अतिथियों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी क्रूर घटना है। इस प्रकार का नरसंहार करना ये इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाएगी और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इसके नाते केवल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं, सारे हिंदू समाज पर हमला है। सारा हिंदू समाज इसका विरोध करेगा निश्चित रूप से।
पिछले साल भी 2024 के अंदर एक हमला हुआ था और वो अपने ब्रह्मपुरी में थे। उन्होंने मोमडन एक कपल था मोमडन का, उस पर भी आतंकवादियों ने हमला करा था। तो ये क्या किस तरीके से आप इसके बारे में क्या समझ, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, हिंदुओं से नफरत करना, हिंदू समाज को ख़त्म करना, ये समझते हैं कि हिंदुओं को डरा करके हम सब प्रकार से नरसंहार करेंगे। ये तो त्राल की बात कही आपने। अरे उरी में हमला हुआ, पहले पुलवामा में हमला हुआ, पहले 1993 के अंदर दाऊद इब्राहिम जिसका हीरो था उसने बाकी वहाँ भारत में हमला किया, उसमें कम से कम 600 लोग मारे गए। और एक ये मनमोहन सिंह जी के समय शायद 2011 की घटना है, उस समय ताज होटल पर हमला किया, ओबेरॉय होटल पर हमला किया, अनेक सैकड़ों वो लोगों को मारा। उनका उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार से हम आतंकवाद उत्पन्न करके भारत को डरा दें। लेकिन अब भारत डरने वाला नहीं है, ये भारत कोई विदेशी दबाव में भी आने वाला नहीं है। ये निश्चित रूप से माकूल जवाब देगा उनको, ऐसा मान के चलिए। सर आपका नाम बता दीजिए। जुगल किशोर, विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य। पहले मैं विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय मंत्री रहा हूँ और संघ का प्रचारक। जिस प्रकार से क्या है कि अभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा इसका विरोध किया गया है और ये जो आतंकी जो घटना घटी है, करीब करीब यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।